हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सारे स्टूडेंट्स को पता है कि यार जोसा की काउंसलिंग चल रही है और अब आप लोग के पास में ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, आपको अपनी चॉइस फिलिंग लिस्ट को भरना है। ऐसे में यार काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि चॉइस फिलिंग लिस्ट किस तरीके से भरे, उनको आइडिया नहीं होता बिल्कुल भी उनके रैंक के हिसाब से कैसे उनको चॉइस फिलिंग लिस्ट करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि चॉइस फिलिंग लिस्ट अगर आप क्लियर माइंड के साथ करना चाहते हो तो आपके कुछ 100-120 चॉइसेस आपको भरने हैं। ठीक है, 800 के ऊपर चॉइसेस होते हैं, आपको 100-120 चॉइसेस जो है भरने हैं। ठीक है, वो किस तरीके से आप भर सकते हैं क्लियर माइंड के साथ में, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग लिस्ट चाहिए मेरे से, मैं खुद बना के दूंगा आपको। आप इसमें एनरोल कर सकते हो आईएचबीआर काउंसलिंग में। काफी सारे स्टूडेंट्स इसमें एनरोल कर चुके हैं और अपने लिस्ट मेरे से तैयार कर रहे हैं। इसमें एनरोल करने का प्रोसेस क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो। कुछ घंटों में मैं आपको मैसेज करूंगा व्हाट्सएप पे, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे। ठीक है, और उसके बाद में आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से, आपके रैंक के हिसाब से, आपके कैटेगरी के हिसाब से, आपके फ्यूचर गोल्स के हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग लिस्ट जो है यहाँ पर मैं तैयार करके दूंगा। साथ में आप काउंसलिंग के सारे राउंड्स तक जो है मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे। कोई भी इशू अगर आपको आएगी काउंसलिंग में तो आप मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रह करके उसका सोल्यूशन देख सकोगे। ठीक है, तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो। सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर में एनरोल कर रहे हैं, राइट। लिंक डिस्क्रिप्शन में। हमारी टीम को आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है। लिंक व्हाट्सअप का डिस्क्रिप्शन में भी, आप खुद से हमारी टीम को व्हाट्सअप कर से कनेक्ट कर सकते हो और उसके बाद में आप एनरोल कर सकते हो। फट से कोई क्वेरी हो तो आप पूछ के एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, चॉइस फिलिंग लिस्ट आपको भरना है। तो डेडलाइन तो आप समझ लो कि भाई डेडलाइन क्या आपका चॉइस फिलिंग लिस्ट का, आपके पास में आपको 14 तारीख तक कोशिश करना है कि आपका चॉइस फिलिंग लिस्ट हो जाए। ठीक है, 14 तारीख तक, 14 जून रात 8 बजे तक आप अगर चॉइस फिलिंग लिस्ट कर लोगे तो आपका मॉक सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है, मॉक सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है फर्स्ट राउंड का, वो आपको 15 जून को मिल जाएगा 2 बजे। ठीक है, मॉक राउंड 1, मॉक सीट अलॉटमेंट 1। ठीक है, अगर आप इसके पहले कर लेते हो तो आपके लिए थोड़ा सा बेटर होगा, आपको टाइम अच्छा मिल जाएगा कुछ चेंजेस करने में। अगर नहीं कर पाते हो बाई चांस तो आपको क्या करना है, 16 तारीख तक यार, 16 तारीख तक आपको शाम 5 बजे यहां तक आपको कर लेना है। ये आपका डेडलाइन 1 है। बाई चांस आप मिस करते हो तो 16 तारीख शाम 5 बजे तक आपको कर लेना है। उससे क्या होगा, 17 तारीख को आपका मॉक सीट अलॉटमेंट 2 का रिजल्ट आएगा। 17 तारीख को 12:30 बजे आपका मॉक सीट अलॉटमेंट 2 आएगा। मॉक सीट अलॉटमेंट 1 का रिजल्ट आएगा इस टाइम तक जो भी बच्चों ने चॉइसेस फिल करे होंगे उसके अकॉर्डिंग, और मॉक सीट अलॉटमेंट 2 का रिजल्ट आएगा इस टाइम तक जो भी बच्चे चॉइस फिलिंग करे होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आएगा मॉक सीट अलॉटमेंट 2 का रिजल्ट। मॉक सीट अलॉटमेंट 2 का रिजल्ट। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा आपने कुछ मिस्टेक्स करे हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई क्या ऊपर नीचे करना है चॉइसेस को, या चॉइसेस ऐड करने हैं नहीं करने हैं, तो ये आप कर लोगे। उसके बाद में आपका 18 तारीख को जो है लॉक हो जाएगा चॉइसेस। इसके बाद आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। 18 जून आपका शाम 5 बजे का डेडलाइन है। इसके बाद आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। इसके बाद आपके सारे राउंड शुरू हो जाएंगे। ठीक है, राउंड 1 2 3 4 ऐसे करके चलता जाएगा एक एक करके। फिर फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, ये 3 चीज आपको करने का मौका मिलेगा। तो अगर आपने इस टाइमलाइन को मिस किया और कुछ मिस्टेक्स आपके रह गए तो वो फिर आपके आगे के राउंड्स में रह जाएंगे। अब चॉइस फिलिंग लिस्ट में आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि आपके 100-120 चॉइसेस हो। 100-120 चॉइसेस आपको भरने की कोशिश करनी है। ठीक है, 100-120 चॉइसेस आपको भरने की कोशिश करनी है। इससे ज्यादा भी आप भर सकते हो, लेकिन इतने आपको भरने की कोशिश करनी है अगर आपकी रैंक ठीक ठाक है तो। ठीक है, सो इसमें आप क्लियर माइंड के साथ ये ध्यान रखो कि आपको 3 पार्ट्स में अपना इसको फिगर आउट करना है। कैसे समझो, पहला पार्ट रहेगा आपका ऊपर का, जिसमें वो कॉलेजेस होंगे, कॉलेजेस एंड ब्रांच विच आर डिफिकल्ट टू गेट। ठीक है, ये आपके जो है चॉइसेस ऊपर रहने चाहिए जो डिफिकल्ट टू गेट है। ठीक है, 30-40 चॉइसेस आपके ऐसे होंगे, 30 to 40 चॉइसेस आप ऐसे रखोगे जो आपके डिफिकल्ट टू गेट है ऊपर, राइट। जो आपको लग रहा है कि यार ये तो नहीं मिलेगा मेरे रैंक के हिसाब से, वो आपको ऊपर रखने हैं। ताकि, क्योंकि काउंसलिंग क्या होती है, ऊपर से नीचे होती है। पहले आपका फर्स्ट प्रेफरेंस चेक किया जाता है। अगर आपने इजी टू गेटेबल कॉलेज ऊपर डाल दिया तो वो आपको पहली राउंड में मिल जाएगा, तो आपका काउंसलिंग पूरा बर्बाद हो गया। ठीक है, तो कोशिश ये करो कि पहले राउंड में आपको नहीं मिले, सेकंड थर्ड राउंड में जाके आपको, फोर्थ राउंड में जाके आपको जो एकदम बेस्ट पॉसिबल चीज है वो आपको मिलेगा जरूर। ठीक है, बट फर्स्ट राउंड में आपको इजी चीज मिल गया तो वो आपको फिर कंसिडर करना पड़ेगा। तो जो डिफिकल्ट टू गेट है उसको आप ऊपर रखो। हो सकता है फर्स्ट राउंड में आपको ना मिले, सेकंड में मिले, थर्ड में मिले। बीच में आपको क्या रखना है, जो हाई प्रोबेबिलिटी टू गेट है, हाई
प्रोबेबिलिटी टू गेट वो कॉलेजेस रहेंगे जो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है आपको मिलने के। यहाँ पे आप 30 से 40 ऑप्शंस रखोगे आपके रैंक के हिसाब से, ठीक है, मतलब ये मिलने के आपको चांसेस रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं फर्स्ट राउंड में ना मिले तो आगे के राउंड में मिल जाएगा। तो ऊपर आप रखो डिफिकल्ट टू गेट, उसको भी आप सजाओ प्रॉपर्ली कॉलेज ब्रांच को, बीच में आप रखो हाई प्रोबेबिलिटी टू गेट, और जो आपको बहुत इजीली आपको पता है तो मिलना ही मिलना है, मतलब वैसे कॉलेजेस जहां अगर आपको मिल गया तो आप वहां के टॉपर होगे, वो कॉलेजेस आपको नीचे रखने हैं, ठीक है। मतलब आपसे लोअर रैंक वाले बच्चों को भी जो कॉलेज मिल जाएगा वो आपको नीचे रखना है। तो यहां पर क्या है, वेरी इजी टू गेट, वेरी इजी टू गेट, इसके आपके 30-40 चॉइसेस होने चाहिए। इस तरीके से अगर आप सजाते हो तो आपका क्या होगा, ऊपर से नीचे कंसिडर किया जाता है, पहले आपका फर्स्ट प्रेफरेंस देखा जाएगा, फिर सेकंड, ऐसे करके जो 30-40 आप डालोगे वो देखा जाएगा। उनमें अगर आपको कुछ मिल गया, लकी अगर आप रहे, ठीक है, आगे के राउंड तक आते आते अगर आपको मिल गया तो इसलिए आपको डिफिकल्ट टू गेट ऊपर रखना है। अदरवाइज आपको ये मिलेगा हाई प्रोबेबिलिटी जोन, और अगर आपकी किस्मत बुरी रही किसी कारण से तो आपको वेरी टू इजी गेट कॉलेजेस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको ऑर्डर में सजाना है जिससे कि श्योर शॉट आपको राउंड्स के अंदर में कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाए। इस तरीके से आपको जो अपनी काउंसलिंग को करना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब इसमें आप क्या कर सकते हो, जो ब्रांच आपको नहीं चाहिए, जो ब्रांच आपको नहीं चाहिए, रखना है या नहीं चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अगर रिमूव करना है कोई ब्रांच तो रिमूव कर दोगे, ठीक है, रखना है रख लोगे, और कोई कॉलेज अगर आपको स्पेसिफिक है कि आपको नहीं रखना है उसको हटा दोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो नॉर्थ ईस्ट में नहीं जाना चाहते, कोई और कॉलेज में नहीं जाना चाहते हैं, उन कॉलेजेस को आप हटा दोगे लिस्ट के अंदर में, ठीक है। हटाने के बाद आपको 100-150 चॉइसेस भरने बोल रहा हूं मैं, मतलब जिसमें आप श्योर हो कि हाँ ये सब मिलेंगे तो मैं जाना चाहूंगा, और वर्स्ट केस में मैं नीचे वाले कैटेगरी में जाना चाहूंगा, ठीक है। जो आपको रखना है वो आप रखोगे। इस तरीके से आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। 4 ईयर कोर्सेज आपको रखने हैं। अगर आपको 5 ईयर कोर्सेज नहीं रखना है तो आप हटा दोगे, रखना है तो आप कंसिडर कर लोगे, ठीक है। सिर्फ बीटेक चाहिए तो बीटेक वाले ऑप्शंस रखना, ठीक है। बीएसएमएस चाहिए तो बीएसएमएस वाले ऑप्शंस को आप इंक्लूड करना, ठीक है। बीटेक प्लस एमटेक भी चाहिए तो 5 ईयर डुअल डिग्री को आप इंक्लूड करना। इस तरीके से आपको क्या अपनी चॉइस फिलिंग को पूरा करना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसमें यार काफी सारे बच्चों को दिक्कत आती है, इसीलिए आप पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग लिस्ट मेरे से बनवा सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज अब अगर आप एनरोल करते हो तो आपको कल तक आपका चॉइस फिलिंग लिस्ट मिल जाएगा, तो आप टाइमली इसको जो है पूरा कर पाओगे, फिल कर पाओगे मॉक राउंड के पहले, ठीक है ना यार। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।